ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये वो टॉपिक है जिसके बेस पे आपकी 12th है, और 12th ही नहीं, आने वाली जितनी भी अकाउंट्स है इसी पे बेस्ड है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा मतलब कैसे, क्योंकि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं वो छूटता जाता है, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप 12th में भी, ग्रेजुएशन में, बीकॉम, एमकॉम, सीएमए, बीबीए, सब में ये टॉपिक काम के हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स आपके 11th में है। इसके बाद आपको पार्टनरशिप के अकाउंट देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कि कंपनी अकाउंट्स मिलेगी। लेकिन ये जो बैलेंस शीट का खेल है, ये एडजस्टमेंट्स का रोल क्या है, ये सब चीजें इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट होती क्या है, एक बिजनेसमैन अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। इसके लिए क्या करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं या हमारे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, या होती हैं तो वो 31 मार्च के बाद होती हैं। तो ऐसी जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में विद एडजस्टमेंट, यानी कि ये चीजें भूल चुके हैं या ये चीज रह चुकी है, ये है लेकिन हम इनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। तो अब जब इनका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है, 22 की 22 ट्रांजेक्शन, वैसे तो ये 22 ही लिखवाई है मैंने, और भी हो सकती है इसमें, लेकिन ये 22 की 22 ट्रांजेक्शन जब 31 मार्च को हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो भी बनता है वो 31 मार्च के बाद बनता है। तो अगर आप देखें, ट्रायल बैलेंस बन जाता है हमारा 31 मार्च में। यानी कि ट्रायल बैलेंस का क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई, जो आपने खर्चे कर दिए हैं, वो 31 मार्च तक आपने उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपने उसका लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने जब बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, वहां पर ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी होती है। इन एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास की जाती है, एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्या होता है हमारा क्रेडिट। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये मिनिमम 2 जगह जाएंगी आपकी, हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में जाए, प्रॉफिट लॉस में जाए, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाए, या फिर एसेट्स में जाए। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जो ट्रेडिंग में भी आ रही हैं, प्रॉफिट लॉस में भी जा रही हैं और बैलेंस शीट में भी जा रही है। अब ये सारी ट्रांजेक्शन जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिनको हमें 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। इनके बारे में डिटेल्स में मैं लिखवाऊंगा और एक एक करके आप इसके नोट्स भी बनाएंगे, और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, जर्नल एंट्री भी पूछ लेते हैं कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूलों में इसके बारे में डेफिनेशन भी पूछते हैं। ये सब चीजें पता होती है हमें। तो पहली एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलती है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो 31 मार्च के बाद करते हैं। कब करते हैं? 31 मार्च के बाद। 31 मार्च तक तो वो हो नहीं पाती, रात को 11:59 तक तो वो आपके पास सामान वही रहता है, और अगले ही दिन वो बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। यानी कि 31 मार्च तक करेगा क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो कई कंपनियों में देखा होगा, सुना होगा, क्लोजिंग चल रही है। क्लोजिंग का मतलब है वो सारा हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, वो सेल भी नहीं करते उस समय, ताकि वो सारा स्टॉक क्या हो जाए, उनका मैच हो जाए। तो ये एंट्री बताऊंगा कैसे करते हैं, इनकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, लेकिन मैं फिलहाल एक एक लाइन में इनको समझा रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बिक नहीं पाता, ईयर के एंड में बच जाता है, वो बन जाता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अगली एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए हैं परंतु इनका अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया गया, ऐसे एक्सपेंसेस को कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। विच एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट पेड, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो ड्यू हो गए हैं परंतु उनका पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे खर्चे कैसे होते हैं? जैसे रेंट नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दी जाती मार्च तक। जैसे हमारी जनवरी की सैलरी कब मिलती है? फरवरी में। फरवरी की कब मिलती है? मार्च में। मार्च की कब मिलेगी? अप्रैल में। तो उसका मतलब 31 मार्च तक आपने ये मतलब जो सैलरी थी वो दी नहीं, ऐसी रेंट है। और भी कोई खर्चे हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, कई सारे खर्चे हैं जो आपने दिए नहीं है। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हुए नहीं, जिनका पेमेंट आपने क्या कर दिया? एडवांस में कर दिया, पेड इन एडवांस। तो ऐसे खर्चे को कहते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे रेंट 3 महीने का एडवांस दे दिया, होता नहीं होता? एडवांस रेंट देते हैं, एडवांस कमीशन दे दिया, एडवांस सैलरी दे दी, ये उसमें आ जाता है। डेप्रिसिएशन का तो आपने चैप्टर ही पूरा पढ़ लिया है, तो डेप्रिसिएशन को बताने के भी कोई फायदा नहीं है। बट फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू डाउन होती है टाइम बीतने के हिसाब से, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगली बात करते हैं एक्रूड इनकम। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली है परंतु मिली नहीं है। सर कैसे? विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब हो गया इनकम कमा ली है परंतु मिली नहीं है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमारे जो हैं मिस्टर सोनू सूद जी शूटिंग में बिजी होने की वजह से ये मेरी फीस क्लियर नहीं कर पाए,
इन्होंने कहा सर आपको फीस मैं अगले महीने अप्रैल में सारी इकट्ठा दे दूंगा। ये आए अप्रैल में, इन्होंने मुझे फीस दे भी दी, बट 31 मार्च तक इन्होंने मेरी फीस पेंडिंग रखी, दी नहीं, तो वो बन गई मेरे लिए एक्यूरेट इनकम। वो इनकम मैंने अर्न तो कर ली, सोनू सूद जी को पढ़ा भी दिया, परंतु उन्होंने हमें फीस नहीं दी। ठीक है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब भी हैं, बैठे हैं, वो भी फीस कई बार आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, तो उनके लिए आउटस्टैंडिंग मानी जाएगी, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो एक्यूरेट इनकम। एक्यूरेट इनकम का मतलब हो गया मैंने कमा लिया है परंतु मुझे नहीं मिला है ना। कई बार क्या होता है अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मैंने कमाई नहीं और मुझे क्या मिल गई, एडवांस। ऐसी इनकम क्या हो जाती है, अनअर्न्ड इनकम। जैसे यहाँ पे अतुल्या जी भी बैठी हैं, बहुत पैसा है इनके पास, क्या करती हैं 6 महीने की फीस एडवांस देती है, सर रखो बहुत पैसा पापा के पास। तो ये कई बार क्या करती है अगले 6 महीने की फीस भी दे देती है। मैंने इसे पढ़ाया तो है नहीं, अब जैसे मैं बताता हूँ, इसने मेरे यहाँ कोचिंग भी ज्वाइन नहीं की और फीस मेरे को पहले दे दी, आई एक दिन भी नहीं, और फीस 1 महीने बाद मैंने क्लासेस स्टार्ट की, फीस 1 महीने पहले इसने 3 महीने की आगे की दे दी। तो ऐसी इनकम मेरे लिए क्या बन गई थी, अनअर्न्ड इनकम, विच इनकम नॉट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अब मान लेते हैं अतुल्य ने साइंस ले ली, कॉमर्स छोड़ दी, फीस तो ये मुझे दे चुकी थी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी फीस वापिस करनी पड़ेगी। तो वो इनकम क्योंकि मैंने कमाई नहीं थी, मैंने इसे पढ़ाया नहीं था, तो वो पैसा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको वापिस करना पड़ेगा। ये इसलिए लायबिलिटी रहती है। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, हमारे लिए लायबिलिटी का काम करती है, हमारी इनकम नहीं होती। इनकम कब होगी, जब मैंने पढ़ा दिया और आपने मुझे नहीं दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, और किसका लें, हाँ देख रहा हूं किसको देखूं, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो लक्षित भंडारी को ले लेते हैं, बहुत अच्छा है बच्चा, बहुत क्या है, लेकिन कहता है सर पापा बिजी रहते हैं, थोड़ा विदेश यात्रा पे रहते हैं, कभी हमारे वो दुबई चले जाते हैं पापा, तो थोड़ा सा कई बार महीने 2 महीने के टूर लगते रहते हैं, सर आपको 2 महीने बाद ही पैसे दूंगा मैं आपको। कोई बात नहीं, 2 महीने बाद दे देगा, लेकिन 2 महीने मैंने इसे पढ़ा दिया, इसने मुझे फीस नहीं दी मेरी, लेकिन ये मेरी इनकम क्या हो गई, एक्रूड इनकम। कौन सी बन गई, एक्रूड इनकम। मैंने अर्न तो कर ली है परंतु अभी तक मुझे मिली नहीं है। इशारा आप सभी समझ गए होंगे, जिन जिन की एक्रूड इनकम है बस समय पे जमा कराएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर इस पैसे को मैं बिजनेस में ना लगाता, बैंक में एफडी रखता, तो ब्याज मिलता नहीं मिलता, मिलता। क्यों युवराज जी, महान बल्लेबाज, मिलता ना, बैंक वाले ब्याज देते ना। ठीक है, अब मैं बिजनेस से कह रहा हूं, देख भाई बिजनेस, तेरे को मैंने पैसा दिया है, तू मुझे ब्याज दे। बिजनेस कहेगा ठीक है भाई देता हूं। इस कंडीशन में देने वाला कौन है, बिजनेस, लेने वाला कौन है, बिजनेसमैन। और बिजनेस किसका है, बिजनेसमैन का। लेने वाला कौन, बिजनेसमैन, देने वाला कौन, बिजनेसमैन। तो सर ये होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, हम ना खर्चे दिखाते हैं अपने बिजनेस में। जब तक हम खर्चे नहीं दिखाएंगे, एक्सपेंसिव नहीं दिखाएंगे, जितने ज्यादा एक्सपेंसिव उतनी कम इनकम, जितनी कम इनकम उतना टैक्स कम। ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, ये एडजस्टमेंट होती है, यही तो समझा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मैंने बिजनेस से निकाला, अब बिजनेस चौड़ा हो जाएगा। जब तूने दिया था पैसा मुझे, तब तो तूने ब्याज लिया, और जब तूने मुझसे लिया तो अब तू दे, तेरे ब्याज देने की नंबर। तो अब बिजनेसमैन देता है बिजनेस को, तो बिजनेस की क्या हो जाती है, इनकम। जब बिजनेस देता है बिजनेसमैन को, तो बिजनेस का क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस। सर अभी कुछ कच्चा पक्का क्लियर हो रहा है, मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स को भी कच्चा पक्का होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक एक एडजस्टमेंट समझ में आएगी सबको जब मैं इनकी डिटेल्स में कराऊंगा सारी चीजें। ठीक है, फिलहाल थोड़ा थोड़ा वन शॉट समझ लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर मैंने बैंक से लोन लिया है ना, मैं गरीब आदमी हूँ, 500-700 रुपए का तो मिलेगा नहीं, खैर 5-7 लाख का मैंने बिजनेस के लिए लोन ले लिया। अब बैंक मुझे फ्री में तो देगा नहीं लोन, क्या लेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। क्लियर है पवार जी, सब क्लियर है, वेल डन। अब ये है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है, ये हमें पिछली क्लास में रुद्रवालिया जी ने हमें पूरा अच्छी तरह से समझा दिया था, और हम सभी को समझ में भी आ गया था। थोड़ा बहुत मेरे को भी डाउट था बैड डेब्ट्स के बारे में, लेकिन रुद्रवालिया ने जब हमें समझाया तो हमें सब समझ में आ गया कि बैड डेब्ट्स क्या होता है। एक बार मैं सुनना चाहूंगा फिर दोबारा से। जो पैसा डूब गया, जो हमारा पैसा डूब गया, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। बेसिकली होता क्या है बैड डेब्ट्स, जब मैंने किसी को उधार सर्विसिंग, तुम मेरे सारे डेटर्स हो, तुम सब मेरे लिए क्या हो, डेप्टर्स। तुम सबने मुझे फीस देनी है ना,
देते हो ना। अब तुम में से कोई एक ऐसा है जो मेरी फीस मार के भाग रहा है, जिससे मुझे मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, खत्म बिल्कुल, तो वो क्या हो गया मेरे लिए, बैड डेट्स। अब सीएम साहब की तरफ क्यों देख रहे हो यार, है ऐसा मत देखो भाई। माना कि वो चारा घोटाला उन्होंने कर रखा है, चारा घोटाला भी कर रखा है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। नीतीश जी बहुत ईमानदार छवि के हैं, है ना। भले बिहार के एक क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को बेच के पैसा दे, मेरा दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैड डेब्ट्स क्या होता है, चलिए तो मजाक चल रही थी। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है अगर मैंने किसी को सामान बेचा है या मैंने सर्विसेज दी हैं और वो मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहा है, और मैं कह रहा हूं पैसा दे, मैं तो देता, तेरे में जोता कर ले जा। अब मैं क्या करूं भाई, गरीब आदमी, ठीक है ना, टीचर हूं भाई, क्या क्या कर सकूं, लड़ मर सकता नहीं इससे, मत दे भाई, रख ले तू, जा तू भी क्या याद करेगा। अंदर से तो गालियां दे रहा हूँ, लेकिन बाहर से यही बोलूंगा, जा जा छोड़ दिया तेरे पे जा। तो दुख होता ही है, हर बिजनेसमैन को दुख होता है जब उसका पैसा डूब जाता है। आप अपने कंडीशन ले, आपने किसी फ्रेंड को 1000 रुपए उधार दिए और वो दे नहीं रहा। जब पैसा लेने आता है ना कोई आपसे उधार, तो हाथ जोड़ता है, बाबूजी बाबूजी। और जब आपको अपना ही पैसा है, वो दे दूंगा, कहीं भाग रहा क्या, मतलब अपना ही पैसा मांगते हुए आप उसके बेचारे के क्या बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे, उसके साथ मांगते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे। आपका ही पैसा है और ज्यादा थोड़ा तेज आवाज में बोल दिया, अच्छा फूल दे रहा मेरे को, है फूल देगा, जाओ कर ले जा, अब तो देता नहीं, मैं जा तेरे में होता है, कर ले। चलिए एक और है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या होता है, अब मुझे देखो, जैसे समझ लो एक बात को, बैड डेब्ट्स का मतलब है डूब गया, गुड़ुप गुड़ुप गुड़ुप। लेकिन यहां मुझे बैठे हुए कुछ बच्चे शक की दृष्टि से दिख रहे हैं, और एक दो ऐसे और भी हैं जो पैसा मार सकते हैं, है ना, एक दो और भी हैं, क्योंकि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसे बोलते हैं ना, एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ऐसी है। गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है। तेरा इशारा किधर है, क्लास में बहुत गिरगिट है इसके साथ। चलिए, तो गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो मुझे लगा कि इसमें से कोई मेरे पैसे मार सकते हैं, कितने परसेंट लोग हैं, तो मैंने एक आइडिया लगा लिया, 5%, 10%। तो ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं है, हो सकता है सबके सब मेरे पैसे दे दें, हो सकता है सबके सब मेरे पैसे दे दें, लेकिन मेरी सोच तो है ना, जब एक ऐसा कर सकता है, मेरी फीस मार के भाग सकता है, हो सकता है 2-3 और हो छुपे रुस्तुम। तो मैंने मान लिया कि 5% और भी ऐसे हो सकते हैं, तो उसे क्या कहूंगा मैं, प्रोविजन। उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रोविजन। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ा था, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रोविजन कीजिए, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं करना। अगला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अब मैंने क्या देखा देखी, मैंने कहा 10% मेरे और भी मर सकते हैं, मैंने एक काम किया, डिस्काउंट ऑफर निकाल दिया, भैया 3 महीने की फीस जमा कराओ और 200 रुपये लेगा डिस्काउंट ले जाओ। तो बहुत से बच्चे होंगे यार 200 रुपये बच रहे, वैसे तो उसको हर महीने देनी है, सर ने अच्छा 200 रुपये निकाल दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। कई बार क्या होता है, कुछ डेप्टर ऐसे भी होते हैं, डिस्काउंट ऑफर देते ही वो पेमेंट कर देते हैं। तो हमने डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, ताकि बचे हुए डेटर्स से पैसा मिल जाए। आपने कभी देखा होगा कहीं किसी क्लब की मेंबरशिप ले रखी होगी, जिम वगैरह में भी जाते होंगे, तो मंथली फीस आपकी मान लेते हैं 1000 रुपए है, और आपको क्या कहते हैं, अगर आप 2 महीने की देते हैं तो 1800, 3 महीने की देते हैं तो आपको 2500 रुपए, इस तरह का आपको देखा होगा ऑफर मिल जाता है। इससे क्या होता है कि जिम वाले भी खुश हो जाते हैं, 3 महीने के लिए तो फंस गया बकरा, 3 महीने के लिए तो आ गई फीस हमारे पास, है ना, क्या पता अगले महीने छोड़ देता, है ना। तो इस तरह से भी होता है, पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि 3 महीने की फीस हमें क्या मिल गई, एडवांस मिल गई। तो ये भी होता है, इस वजह से भी हम क्या करते हैं, कई बार डिस्काउंट ऑफर निकालते हैं। तो आई होप कि यहां तक बताओ, इस 12 एडजस्टमेंट तक कहीं दिक्कत है किसी को, अगर इनमें से कोई एक एडजस्टमेंट जो समझ में ना आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो किसी भी तरह का, तो मैं क्लियर कर दूंगा, बाद में नहीं होगा क्लियर, बाद में तो मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा इन सब चीजों को, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं छोटा छोटा। कोई वन शॉट में पूछता है ना कई बार, अभी तुम लोगों के वाइवा होने हैं, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, आप लोग ध्यान रखें, एक प्रोजेक्ट होता है आपका, तो प्रोजेक्ट में जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो कुछ भी पूछ लेगा, इंटरेस्ट लोन बताओ, वो पूछेगा आपसे अर्नड इनकम बताओ, एक्रूड इनकम बताओ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वन क्या है, वन वर्ड में क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्या होता है बेटा, जी बेटा जी।
तेरे याड़ी ने तेरे को ऐसा बोला और तूने उसकी बात सुन ली। चड्डी बड्डी बनियान के फ्रेंड हो तुम सारे। अरे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वो स्टॉक जो 31 मार्च तक बिक नहीं पाया वो क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गया? इब आ लिया या पहले आ लिया था? इब आया, ठीक है। तो इब बता, इन 12 में तो एक तो मैंने तेरे को बता लिया, अब बचे 11। 11 में से कौन सा नहीं आ रहा? सॉरी, कौन सा नहीं आ लिया? ठीक बोल लिया? ठीक बोल लिया? कुछ लोग होते हैं मोबाइल पे, एक मेरे पास फोन आता है कई बार, कौन बोल लिया? हेलो, कौन बोल लिया भाई? फोन आपने किया, बताओ, है ना? सुक्की है क्या? ठीक है। तो ये 12 एडजस्टमेंट तक किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या नहीं है? तो आप मुझे एक चीज बताएं, 13 तक मैं आपको फिर बताता हूं, यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो डाउट्स? पक्का? निधि, हाँ मैं नाम सोच रहा था इतनी देर से, यार नाम क्या है इसका बच्ची का, ये हर बार बाजी मार जाती है मेरी हर क्लासेस में। तो 12 एडजस्टमेंट तक किसी को कोई समस्या नहीं? अतुल्या जी, आपको कहीं समस्या? ये अनअर्ड इनकम क्लियर है आपकी? आप जो एडवांस दे देते हो क्लियर है? चलिए ठीक है। तो बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समय पे फीस देते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस। ये बहुत खतरनाक लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल तो है नहीं ना, तभी तो इसका नाम रखा गया एबनॉर्मल। एक होता है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इसमें बने लिखा नहीं है, उसका भी ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा। नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जिसको हम रोक नहीं सकते, जो हमारे हाथों में नहीं होता, जिसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है, वो होता है नॉर्मल लॉस। सर ऐसा कौन सा लॉस होता है? इसी बीच में हमारी क्या कहते हैं, देवी माँ लक्ष्मी जी के पापा खनन का काम करते हैं, तो डंपर से वो सामान रेता बजरी वगैरह भेजते रहते हैं। जब डंपर, आपने देखा होगा, स्पीड ब्रेकर में गड़गड़ गड़ करता है तो थोड़ा बहुत रेता भी निकल जाता है। वहां से तो वो पूरा चला था, लेकिन जब तक वो कस्टमर के घर तक पहुंचता है तब तक कई जगह वो गिर चुका होता है। अब कस्टमर तो क्या लेता, तोल के तो लेगा नहीं, वहां से तो तुल के चला है सारा, 1-1 किलो भी तुल के चला है। लेकिन जब तक वो उसके घर तक पहुंचता है तब तक कम से कम 15-20 किलो या तो उड़ जाता है या वो गिर जाता है। और जब वो डंपर से उतारा जाता है तो कहीं कहीं कोने में भी चिपक जाता है। अगर सब पे झाड़ू लगाया जाए तो 2-2.5 किलो वो भी होगा, लेकिन कौन लगाता है? क्योंकि रेता जैसी चीजों पे कोई थोड़ा नहीं लगाता है। ऐसे सीमेंट देखना, जब सीमेंट आता है कंपनी से, सीमेंट पैक होता है तो पूरा 50 केजी होता है। कितना होता है? 50 केजी। और सीमेंट का कट्टा मान लो 500 रुपए का है, ठीक। अब जब वो कट्टा जब आता है तो है गिरता है, ठीक, वो से उठा के फिर ट्रक पे लोड किया, ट्रक से फिर रेलवे में लोड किया, रेलवे से फिर ट्रक में लोड किया, ट्रक से फिर गोदाम में लोड किया, गोदाम से फिर रेड़े में लोड किया, रेड़े वाले ने तुम्हारे घर में फेंका, है ना। अब सोचो इसी उधेड़ बुन में 2-2.5 किलो कम हो जाता है, कई बार किसी में 1 किलो कम हो गया, 1.5 किलो। आप क्या तोलते हो सीमेंट का कट्टा? आप सीधा पूछते भाई 10 कट्टे भिजवा दे, तो उस 10 कट्टे की कीमत भी उतनी ही है, चाहे उसका वो किसी में ज्यादा गिर गया होगा, किसी में कम। कई बार वो क्या कहते हैं, जो लोहे की उससे उठाते नहीं उठाते, छेद हो जाता है, वहां से भी गिर जाता है। तो आपके सारे कट्टों की प्राइस एक है, लेकिन अगर एक एक कट्टे को तुलवाओगे, किसी में 600 ग्राम कम होगा, किसी में 1000 ग्राम कम होगा, किसी में 1200 ग्राम कम होगा, लेकिन कीमत सबकी एक होगी। तो ये कौन सा लॉस हो गया बेटा? एबनॉर्मल कहां से हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ। नॉर्मल, इसे मैं रोक नहीं सकता, इस तबाही को मैं नहीं रोक सकता, ये रुकना ही नहीं है। अब एबनॉर्मल लॉस कौन सा है? ठीक है, एबनॉर्मल लॉस वो है कि जिसको मैं रोक सकता था, ये ड्यू टू नेग्लिजेंसीज की वजह से हुआ है, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है, ठीक है। जैसे मैं क्या कहते हैं, व्हाट्सएप चला रहा था, गाड़ी में बैठे हुए किसका मैसेज आया देख रहा हूं, तब तक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ना मैं व्हाट्सएप देखता, है ना गाड़ी का एक्सीडेंट होता, ठीक है। या कई बार होता है ना, रास्ते से कोई जा रही थी, उस पर देख लिया, इतनी देर में गाड़ी गई खाई में, पलट गई। कई बार शाम को कुछ ड्राइवर जो होते हैं वो मस्त हो जाते हैं, है ना, मस्त हुए और ट्रक पलट गया। तो ये कौन सा लॉस हुआ? पक्का? अगर ड्राइवर दारू ना पीता
झूमता नहीं तो ये लॉस होता नहीं होता ना। तो ये लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। खैर ये तो मैं हंसा रहा हूं तुम्हें, लेकिन हंसाने की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे समझा रहा हूं। ड्यू टू नेग्लिजेंसीज, इस नुकसान को हम रोक सकते थे पर रोक नहीं पाए। जैसे बरसात आने वाली है और हमारी छत से पानी टपकता है और सीमेंट का गोदाम है, अरे यार करा लेंगे, कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे। रात को बहुत जबरदस्त बारिश हुई और सारा छत का पानी गोदाम के अंदर, सीमेंट के कट्टे सुबह आए, भाई तो पत्थर कहां से बन गए? तो सुबह तक सेट हो लिए। जैसे यहां कुछ लोग छुट्टा मार के सेट हो लेते हैं। फिलहाल तुम एक दूसरे को क्यों देखते हो भाई? तुम तो सीधे बच्चे हो। अच्छा सीधे बच्चे हो, वैसे मत देखो। फिर देखो चैरिटी। चैरिटी क्या होता है? दान। चैरिटी क्या होता है? दान। कोई बिजनेस नहीं कहता कि चैरिटी दो, बट दान करते हैं ना। कोई बार आ जाते हैं, कब दो तरह के भिखारी होते हैं, भाई दे दे भाई। एक कहता है भाई कितने की पर्ची काटूं। दोनों में अंतर है ना, मांग तो दोनों ही रहे हैं। और जो भाई दे दे उसको तो तुम 1 रुपए देते हो, ज्यादा 5 रुपए दे दोगे। और जो भाई, हाँ भाई साहब ये जगात्रा है, कितने की पर्ची काटूं? भाई जी 100 की काट लो। भाई जी क्या बात कर रहे हो, दुकान देख रहे हो यार, तुम्हारा शोरूम चलेगा, माता का आशीर्वाद होगा, 1100 की पर्ची कटेगी कम से कम। और भाई यार ज्यादा किया, 500 की काट ले, चल ला चल यार 500 की काट लूँ, अगली बार भाई जी 1100 काटूँ। हाँ भाई जी अगली बार 1100 की काट लेना। यो दूसरे तरह के भिखारी हो। भिखारी तो वो भी हैं, लेकिन वो शराबत से मांग रहे तो तुम उन्हें 2 रुपए दे रहे हो। कई बार दूसरी तरह से मांगते हैं, कुछ लोग भी आते हैं दिवाली पे, आए आए है ना, तो उनको भी दे देते हो आप। अच्छा उनको कैश में भी देते हो और कई बार किस में देते हो? गुड्स भी देते हो। अब मान लो तो मेरी किराने की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है, और भाई चावल दियो जरा 10 किलो, है ना, माता का वो है जागरण, वहां पे तुम्हारा वो चलेगा, या हमारा वो भंडारा है वहां पे चाहिए, तो हम दे देते हैं भैया चलो यार हमारे नाम पे एक काम करो, एक आटे की बोरी ले जाओ, एक चावल की बोरी ले जाओ, ठीक है। तो ये गुड्स दे दिया हमने। क्या दे दिया? गुड्स। किसमें दिया? चैरिटी में। क्या एंट्री होती है, कैसे होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगला आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ठीक है, कई बार हम दुकानदार के पास जाते हैं तो हमने मांगा भैया सर्फ एक्सेल दे दे। भाई साहब सर्फ एक्सेल ना लो, ये डीएसएल आया है हमारा। डीएसएल क्या होता है? भाई जी A1 ब्रांड है, आप एक बार यूज तो करो। भाई नाम तो सुना नहीं मैंने। अरे ये लो सैंपल, और अगर अच्छा ना लगा भाई जी फ्री में दूंगा 10। अच्छा भाई यो बात, ले गए और वाक्य में अच्छी निकला। नाम पे क्या रखा? कई बार क्या होता है क्वालिटी होती है, लेकिन अगर वो फ्री सैंपल नहीं देता तो आप इस्तेमाल ही नहीं करते। हाँ याद आ गया, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो ये तो समझ में आ गया होगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। ये क्या होता है? कंपनी क्या करती है? प्रचार करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। कई बार कंपनी बड़ी चालू होती है, आप खरीद नहीं रहे हैं प्रोडक्ट, तो क्या करती है? फ्री में निकाल देती है। फ्री का तो सिर्फ नाम होता है, उसका दाम उसके अंदर फिक्स होता है। इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक। कुछ लोग तो कई बार फ्री के आइटम के चक्कर में खरीदते हैं, सामान की क्वालिटी नहीं देखते। कई बार बाल्टी, सर्फ के साथ बाल्टी फ्री। ओ भाई यार यो ले ले भाई, बाल्टी की भी कमी है, घर में बाल्टी भी आ जाओगी, सर्फ का क्या रखना, कपड़े तो धोने, कपड़ों को थोड़ा ना पता कौन सा सर्फ लग रहा। ड्राइंग ऑफ गुड्स। मान लेते मेरी किसकी स्टोर, कौन सी दुकान है मेरी? किराने की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है। अब हमारी घरवाली का फोन आया, भाई सुनो आते हुए आटा ले आना तू, और ये भी ले आना भैया, घी तेल मसाले खत्म हो गए ना तो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा मैं पड़ोस की दुकान में जाऊंगा या अपनी दुकान से लूंगा? अपनी दुकान से लूंगा, है ना, अपनी दुकान है, अमेजोन अम्मी जान की दुकान। चलिए ड्राइंग ऑफ गुड्स क्या होगा? मैंने अपनी दुकान से क्या करे, गुड्स निकाल लिए और मैंने घर में दे दिए। तो ये मेरे पर्सनल यूज के लिए हो गए। क्या हो गए ये? ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। क्या होंगे ये? बेटा हंस रहा युवराज जी, लगता है थारी घरवाली ने भी मंगवाया तुमसे। चलिए अब आ जाओ। ओ अनमित शॉट, बड़े खुश होते हुए, है ना, तुरंत याद आई ह्यूमैनिटीज की। चलिए ओहो भाई साहब चेहरा लाल हो रहा है इसका तब से, मैं देख रहा हूं आज तो ये फूले ने समारा, है ना। और गाना भी गा रहा था, ये क्या कहते हैं, कभी तो मिलोगे, हैं कभी तो नजर मिलाओगे। चलिए वापिस आओ। यहां तक समझ में आ लिया? आ लिया। चलिए भाई, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? होते तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, पर इतनी हैवी मात्रा में होते हैं जिनका एक साथ राइट ऑफ करना आसान नहीं होता।
मान लेते मेरा इंस्टीट्यूशन है, मैंने इनॉग्रेशन के लिए सलमान खान को बुला लिया, सल्लू भाई को बुला लिया, हेलो हेलो है, अब वो है, या फिर संजय दत्त को बुला लिया। अब उसने रिबन काटने के मेरे से 5 लाख रुपए ले लिए। अब भाई 5 लाख रुपए यार रिबन काटने के, तो कहता इधर लक्ष्मी भंडारी कह रहा सर मेरे से कटवा लेते, मैं तो फाड़ ही देता, आपकी कैंची का भी खर्चा बचा लेता, है ना। तो फिलहाल ऐसे नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया ये हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं एडवर्टीजमेंट, अधिकतर ये उन बिजनेस के लिए होते हैं जो क्या होते हैं, चाहते हो कि ऑनलाइन बेइज्जती करूं तुम्हारी, रोस्ट करूं तुम्हें, तो शांति से बैठ जाओ ना। अभी मैं समझा रहा था, किसको बुला रहा था मैं बता, तो तुझे तो पता था नल्ले, उनको पूछ रहा था मैं, अनविश शॉर्ट को पूछ रहा था, अब नाम लूंगा, रुद्र वालिया और अनविश शॉर्ट। चलिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं, और इनको हम ड्यूरिंग द राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तुझे मैं इसीलिए मक्खी बोलता हूं, तू बैठता वहीं है जाके। फिर आता है मैनेजर कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सारे स्कूलों में पूछी जाती है ये वाली एडजस्टमेंट, मैनेजर कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये 2 तरीके की आती है, एक बिफोर और एक आफ्टर, बिफोर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑफ सच कमीशन। आने वाले टॉपिक में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने गलती क्या करी, एसेट्स खरीदी, उसे खर्चा दिखा दिया। जैसे मैंने कार खरीदी, कार को एक ही बार खरीदूंगा, कार क्या है मेरे लिए, एसेट्स या खर्चा, एसेट्स है, और मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। बिल्डिंग खरीदी, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। ये गलती कौन करता है, जिसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता होते। भाई बिल्डिंग क्या है, एसेट्स है, दिखा कहां रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो ये गलती हुई है, इसको सुधारेंगे कैसे, इसके लिए आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था, और मेरे को पता है कि वो सबको आता है। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो आपको नहीं आता तो रेक्टिफिकेशन की सारी वीडियोस अपलोड है, वो सब देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है गुड सोल्ड ऑन डिस्पैच बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हमने सामान बेचा, भेज भी दिया, पर अपने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं किया। हो जाता है भाई, भूल गए, है ना। होता कैसे ना, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान कहीं और होता है। ऐसी है ना, प्यांसी का फोन आ गया, और सामान लोड, हाँ लोड कर दे लोड कर दे, और उसके बाद करते करते बात करते करते बाइक स्टार्ट की, घर भी पहुंच गया, सामान भी चला गया, रिकॉर्ड एंट्री नहीं की। उसके बाद सब कुछ चला गया, 4-6 महीने बीत गए, तब याद आ रहा भाई सामान की ये मिल क्यों नहीं रहा, ओहो दिन फोन पे लगा हुआ था, है ना, इसी वजह से गलती हो गई हो। गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ये भी देखो यहाँ पे फिर फोन आया, एक बार गलती पहले की, दूसरी बार गलती क्या की, सामान अब खरीद रहा था, सामान गोदाम में भी पहुंचा दिया, पर रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये कौन सी एरर हुई, रिकॉर्ड नहीं किया, अंगद, यस, हाँ वेल डन यार, आज तो क्लैप होनी चाहिए भाई। भाई आज लड़के ने सही बता दिया, एक छोटी सी क्लैप करो भाई, बढ़िया। तो ये ओमिशन वाली एरर है। सेल गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ये बड़ी खतरनाक एडजस्टमेंट है बहुत शानदार एडजस्टमेंट, ठीक है। अंगद गारमेंट, इसकी हरिद्वार सिटी में, हरिद्वार सिटी बोल रहा हूं मैं भी, सिटी में बहुत बड़ी दुकान है, और नाम से जाना जाता है, हर किसी की पहली पसंद अंगद गारमेंट, ठीक है, हो गया भाई। तो मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी आ रही थी, वेल्डिंग एनिवर्सरी तो बोलते हैं, तुम ऐसे क्या घूर रहे हो, अरे वेडिंग एनिवर्सरी 1 साल की होती है, उसके बाद वेल्डिंग हो जाती है वो, है ना। तो अबे 1 ही साल होती है वेडिंग, उसके बाद वेल्डिंग एनिवर्सरी होती है। तो मेरे को चाहिए थे बढ़िया से कपड़े, अब मुझे पता नहीं था भाई, मैं दिख गया अंगद गारमेंट, भैया तो अपने चेला लग रहा है भाई, पहुंच गया अंगद गारमेंट, सर बोलो नहीं सर, आइए सर बताएं क्या पसंद करूं, क्या दिखाऊं आपको। अब इन्हें, मैंने कहा दिखा दे थोड़ा बहुत कपड़े बड़े बढ़िया से, अब इन्हें दिखा दिए, मुझे पसंद भी आ गए, 3 सूट पसंद आ गए। इन्होंने कहा सर चेप दिया, इन्होंने कहा जो बिक नहीं रहे थे बोलो नहीं सर को चेप दो, लेकिन मुझे भी अच्छे लगे, ठीक है। अब पसंद आए मुझे 3, लेना तो मुझे 1 ही था। अब मैंने कहा यार कंफ्यूज हो रहा हूँ, एक काम करूँ मैडम को दिखा दूं, मैडम ने पता चला मैं लिया है जो, और कहेंगे ये क्यों नहीं लिया, ये वाला कलर क्यों नहीं लिया, होता है ना। तो एक बार घर में दिखा दूंगा, जो पसंद आएगा रख लूंगा, नहीं तो वापस कर दूंगा। मैंने कहा सर आपकी दुकान है ले जाओ, या कहेगा नहीं सर पहले पैसे रखो, बता फटाफट आपकी दुकान है, बेटा बोलेगा सही, नहीं तो प्रैक्टिकल नंबर थोड़ा दूंगा तेरे को, है ना। तो इनने बोला सर आपकी दुकान है आप ले जाओ। तो ये क्या हो गया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, मैंने अभी अप्रूवल नहीं दी, हो सकता है मेरी घरवाली को पसंद ही ना आए,
क्या ठाके ले आए हो, ये क्या चटकीले मटकीले कलर, अब तुम्हारी उम्र है यो चटकीले पहनने की, है ना, सिंपल सोवर बुड्ढे वाले कपड़े पहनो, ठीक है। तो क्या हो गया, तो समझ में आया। तो अभी मैंने इसको हामी नहीं भरी। अब इसका जो अकाउंटेंट था वो था अच्छू ब्रो, इन्होंने कहा अंगद सर क्या करूं इसका, ये जो बलोनी सर लेके सामान, अबे सेल लिख दे, यो कौन बहुत मालदार पार्टी है, ले लेगा, लिख ले, बोलते तो ऐसी हो ना सारे जाने के बाद। तो मैंने अप्रूवल नहीं दी, इसने क्या कर दिया, सामान को बेचना बता दिया, गलत है। मैं अगले दिन वापस कर गया, तो जब तक मैंने हाँ नहीं की तब तक मैंने सेल कैसे मान ली, अगर मैं हामी भरूंगा तभी तो होगा। मैंने ये भी कहा अगर मुझे पसंद नहीं आया या मेरी वाइफ ने मना कर दिया तो मैं तेरे को वापस करूंगा, इन्होंने कहा सर आपकी दुकान है वापस कर देना जब मर्जी। तो ये क्या हो गया, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस माना गया। क्या आपको ये समझ में आ गया। तो ये एडजस्टमेंट इस तरह से मैंने आपको शॉर्ट्स में बताई है सारी एडजस्टमेंट, और आई होप कि आज आपको ये लेक्चर भी समझ में आ गया होगा और ये सारी शॉर्ट एडजस्टमेंट समझ में आई होंगी। और अब हम क्या करेंगे, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखें आप हर एडजस्टमेंट को नोट करें, एक एक एडजस्टमेंट होंगी और उन हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कराऊंगा मैं आपको सारे एडजस्टमेंट का, और हाथ के हाथ नोट्स भी बनाते हुए चलें क्योंकि अब डिटेल में होगी एडजस्टमेंट। और वीडियो अच्छी लगी तो यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट जरूर करो यार, अच्छा लगता है आप लाइक और कमेंट करते हैं और मजा आता है, और कमेंट नहीं करते तो कोई बात नहीं यार, मजे लीजिए नहीं तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।